नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ फ्रस्ट्रेटेड सेल्समैन की। जी हाँ, कहानी बहुत छोटी सी है, मगर इस कहानी के अंत में आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। यकीन मानिए कि अगर आपने इस बात को फॉलो कर लिया तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। इस कहानी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक सेल्समैन रहा करता था। एक दिन वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए अपने एक रिटेल आउटलेट पर जाता है। रिटेल आउटलेट पर सेठ जी बैठे होते हैं। सेठ जी से हल्की सी मुस्कान पास करते हुए अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करता है। मगर एक बात जो मिस कर जाता है कि सेठ जी का आज मूड कैसा है। सेल्समैन अपना डेमो कंप्लीट करता है, उसके बाद में हल्के से स्माइल के साथ में पूछता है, सेठ जी आपको कैसा लगा हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट। इतने में सेठ जी, जो कि पहले से किसी और बात से परेशान थे, उन्होंने झल्लाते हुए सेल्समैन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, अब सेल्समैन क्या ही करता। सेल्समैन तो अपनी नौकरी कर रहा था, उसको तो आगे नौकरी करनी ही है। वो अपने सेठ जी से कुछ बोल नहीं पाया। बेचारा सेल्समैन वहाँ से अपना सा मुंह लेकर चला गया। इतने में उसका दिन खराब हो चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं आगे मार्केट नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ से घर जाता हूँ। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और बड़े प्यार से पूछती है, क्या बात है, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए, कुछ परेशानी है? तो कई बार पूछने के बाद भी पति बोलता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसकी परेशानी को भाप के पत्नी बार बार पूछती है कि क्या हुआ। बार बार पूछे जाने पर पति और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो गुस्से में अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है। जी हाँ, इतने में थप्पड़ पड़ने के बाद पत्नी वहाँ से रोते हुए जाती है और बोलती है, मैं इस घर में थप्पड़ खाने के लिए ही तो आई हूँ। ऐसे बोलते हुए वो किचन में चली जाती है। किचन में एक कोने में खड़ी होकर वो रो रही होती है। इतने में उसका बड़ा बेटा, जिसको इस कहानी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है मेरे पिताजी के साथ में, क्या हुआ है मेरी माताजी के साथ में, वो किचन में आ जाता है और वो अज्ञानतावश पूछ लेता है कि आज खाने में क्या बना है। जी हाँ, इतने में माताजी और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और माताजी की आंखों में आंसू वो देख नहीं पाता है। माताजी अपने बड़े बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। अब बड़ा बेटा, जो कि वहाँ पे अपने खाने की आशा के साथ में गया था, उसको खाने की जगह थप्पड़ मिलता है और वो वहाँ से रोते रोते स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में जाने के बाद में, जहाँ उसका छोटा भाई बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई को रोते हुए देखता है और बोलता है कि जब आपको पता है कि बाहर किसी का मूड अच्छा नहीं है, सब लोग किसी बात को लेके परेशान हैं, तो आपको इस टाइम पे खाना मांगने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप ऐसा काम करोगे आपको थप्पड़ तो पड़ना ही था। जी हाँ, अब बड़ा भाई, जिसको छोटे भाई का ये शब्द पसंद नहीं आया, और उसने वही थप्पड़ आगे अपने छोटे भाई को मार दिया। अब छोटा भाई परिवार का सबसे छोटा सदस्य था, वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सका, क्योंकि पूरा परिवार किसी बात को लेके परेशान था। वो रोते हुए झल्लाते हुए अपने घर से बाहर निकलता है और दौड़ते हुए कहीं बाहर जा रहा होता है। इतने में उसका पैर लगता है एक पत्थर से और वो गिर जाता है। पत्थर से पैर लगने की वजह से उसके सर पे एक काफ़ी गहरी चोट आ जाती है। उस गहरी चोट को लेके वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और झल्लाते हुए वो उसी पत्थर को वापस उठा लेता है जिस पत्थर से उसको चोट लगी थी, और वह पत्थर बहुत ही तेज से हवा में उछालता है। पत्थर उछलते हुए जाता है, एक आवारा कुत्ते को लगता है। अब कुत्ता भी क्या ही करता, कुत्ता भागने लगता है और उसके सामने जो भी पहला व्यक्ति आता है वह उसके पैर में काट लेता है। जी हाँ, देखने वाले बताते हैं कि ये वही सेठ जी थे जिन्होंने मॉर्निंग में सेल्समैन को थप्पड़ जड़ा था। जी हाँ, तो इतनी सी थी ये स्टोरी। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि आप इस यूनिवर्स को, आप एक ह्यूमन बीइंग को जो भी कुछ देते हैं, वो ही यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देता है। अगर सुबह वो सेठ जी अपने गुस्से को पी गए होते तो आगे इतना लंबा चेन नहीं बनता, उनकी वजह से समाज में इतना गुस्सा नहीं भरता, एक दूसरे के बाद में एक दूसरे से पिटाई नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर उस टाइम पे वो एक स्माइल के साथ में अपने सेल्समैन को ग्रीट करते, अपना गुस्सा कंट्रोल करके अपने सेल्समैन को अच्छे से उसकी बात समझते, तो ये सारी कहानी ना होती। तो दोस्तों, हमें लाइफ में यही सीखना चाहिए कि हमारे अंदर चाहे हम जिस भी कंडीशन से गुजर रहे हों, लेकिन जो इंसान उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है उसके ऊपर उसका कोई असर ना निकले। गलत व्यक्ति के ऊपर गलत चीज़ का गुस्सा निकालने का असर बहुत ही बुरा होता है। यही था इस कहानी का मोटिव। और हाँ, अगर आपने ये चीज़ अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में निगेटिविटी दूर दूर तक नहीं रहेगी, हर जगह से आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने लव्ड वन, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।